कि महाराज आपके महलों में मैं मुक्ता की ढेरी लगी हुई है, किंतु ये रमणी मणि अगर आपको मिल जाए तो आपका भाग्य उदय हो जाएगा। जानते हो महाराज कि यदि नारी ये जो मिल जाए जीवन जीवन हो सुंदरी आपको मिल जाए तो आपका जीवन ही बदल जाएगा। अगर देवराज इंद्र देख ले तो वो भी लज्जित होकर के रह जाएंगे, क्योंकि वो सुंदरी इतनी सुंदर ही है कि देवराज इंद्र की पत्नी इंद्राणी से भी सुंदर है। क्या कहा? जब वो नारी इतनी सुंदर और मनमोहक है तो तुम दोनों को उस नारी को पकड़कर अतिशीघ्र दरबार में लाना था। महाराज क्यों नहीं उस नारी को लेकर आता, लेकिन उस नारी की एक शर्त है। शर्त है? कैसी शर्त है उस नारी की? और उसकी शर्त यही है, जो योद्धा उसे रणभूमि में हराएगा वो उसी के साथ अपना विवाह हो जाएगी। हाँ महाराज। महाराज बोल। उस नारी का कथन है महाराज कि जो उसे युद्ध में जीतेगा उससे वह ब्याह रचाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो वह सारा जीवन ऐसे ही व्यतीत कर डालेगी, किंतु किसी की पटनानी नहीं बनेगा। जब उस नारी की ऐसी प्रतिज्ञा थी तो उसकी प्रतिज्ञा को पूरा करते और उसे बंदी बनाकर हमारे पास लेकर आते। महाराज हम दोनों ऐसा ही करते, लेकिन आपकी आज्ञा नहीं थे और उसका भी यही कहना है कि तो पहले जाकर अपने महाराज
उस नारी का ये दुस्साहस कि सबको युद्ध की चुनौती दे और चंद्रमन धन पाकर मान रहे, कब ये भला हो सकता है अपना शिकार ही पा करके कब बाज उसे खो चंद्रमन अब मुझे पूर्ण विश्वास हुआ चंद्रमन कि है तो कौन दुनिया में पैदा ऐसा कहाँ जो हुआ शक्ति के बलवान आज वो नारी मुझे युद्ध की चुनौती दे रही है। जाने महाराज वो कौन है जो अपने बल पे इतना इतलाती है? अरे चलकर उसे देखो महाराज वो कौन है? महाराज आप कहते हैं किसके बल पर? अरे मैंने अपनी खुद आंखों से देखा, उसके साथ में कोई नहीं, वो सिर्फ अकेले है बस, और कुछ नहीं, कोई नहीं। क्या अब कोई नहीं यदि तेरी बात साथ निकली जो तूने अभी बताई है तो मुझको ये विश्वास हुआ अब उसकी जो तुमने पकड़ा है तो निश्चित ही उस नारी की मृत्यु आई है। महाराज इसीलिए देर ना करो, शीघ्र ही चलो और उससे युद्ध करो, पराजित कर उसे ब्याह कर अपने महलों में लाओ। ठीक है चलो जाओ, जा करके तुम विश्राम करो। हाँ जाओ। सुना चंद्रमुंड ने क्या कहा? वह इतनी सुंदर नारी जिसके सुंदरता के आगे राज के इंद्र की कलाएं भी लज्जित हो रही, लज्जित हो रही। सत्य कहते हो भ्राता सिंह, इसलिए मुझे आदेश करो उस नारी को हम तत्काल तुम्हारे सम्मुख लाते। शांत हो जाएगा, आशुक है अब शीघ्र हमारे मित्र धूम्रलोचन को दरबार में बुलाया जाए। धूम्रलोचन को जैसा आदेश आपका। धूम्रलोचन मेरी आवाज सुनते हो तो दरबार में हाजिर हो। धूम्रलोचन दरबार में।
धर्मलोचन जानना चाहते हो कि एकाएक तुम्हें दरबार में क्यों बुलाया गया? क्यों महाराज? तो धर्मलोचन सुनो कि हे धर्मलोचन कर देखो वो कौन सुंदरी बैठी है। जाओ जाकर के पता करो कि पर्वतों पर वो कौन सी सुंदर नारी बैठी है जो नारी होकर के भी नर से शुद्ध करने की चुनौती कर रही, शुद्ध के लिए मुझे ललकार रही। हाँ धर्मलोचन, धर्मलोचन कि इसलिए हमारी आज्ञा है आपके धर्मलोचन चलो, आपके धर्मलोचन चलो, जीती हो चाहे मरी हुई आपसे यहाँ पर नारी को जीती आए तो ठीक, वरना उसे मारकर मेरे सामने लेकर आओ। आपकी आज्ञा का पालन होगा महाराज। कि कब तक संभव है महाराज वह जीती नारी बच जाए, कि वह जीती नारी बच जाए। चिड़िया सूरज तक उड़े मगर देहन उसकी झलसा। चिड़िया सूरज तक उड़े मगर देहन उसकी झलसा। ये कब संभव है महाराज? अगर चिड़िया सूरज को पाने की उड़ान भरे फिर भी उसके शरीर में झड़प न आए, ये असंभव है। धर्मलोचन के जाते ही फिर बाद में हमें दोष न देना महाराज। आप हमारे स्वभाव से भली प्रकार से परिचित है महाराज, इसलिए आपसे निवेदन है महाराज। वो क्या धर्मलोचन कि मत देना कोई दोष हमें